खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। खुदा ने हमें तारीकी के इख्तियार से छुड़ाया है और अपनी मोहब्बत के बेटे की बादशाही में जगह दी है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुलुसियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका पहला बाब 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। बस जिस दिन से ये सुना, हम भी तुम्हारे वास्ते दुआ और ये मिन्नत करने से बाज नहीं रहते कि तुम कमाल मारिफत और रूहानी दानाई के साथ उसकी मर्ज़ी की पूरी पहचान तक पहुँच जाओ, ताकि तुम खुदावंद के लायक चाल चलो और सब बातों में उसे खुश करो और हर एक नेक काम में फल लाते रहो और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत से सब तरह की मजबूती पैदा करो, ताकि तुम खुशी के साथ हर सूरत से सब्र व बर्दाश्त कर सको और बाप का शुक्र करते रहो जिसने तुम्हें इस लायक किया है कि नूर में मुक़द्दसों के साथ मिरास में हिस्सा पाओ। उसी ने हमें तारीकी के इख्तियार से छुड़ाया है और अपनी मोहब्बत के बेटे की बादशाही में दाखिल किया है, जिसमें हमें मुखलिसी यानी गुनाहों की मुआफ़ी मिली है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 98, उसकी 2 से 6 आयत तक। खुदावंद ने अपनी निजात ज़ाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफ़ा याद फरमाई है। ज़मीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ए तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। खुदावंद के लिए बरबत के साथ मदा सराई करो, बरबत और सितार की आवाज़ के साथ। बादशाह खुदावंद के रूबरू नरसिंगों और तुरही की आवाज़ से ललकारो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए यरूशलेम, खुदावंद की हम्द कर, वो अपने सुखन को ज़मीन पर भेजता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 5वां बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और जब वो जनासरत की झील के किनारे खड़ा था और हुजूम खुदा का कलाम सुनने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन माहीगीर उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उसने उनमें से उस कश्ती पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर हुजूम को कश्ती पर से तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा कि ऐ उस्ताद, हमने सारी रात मेहनत की मगर कुछ हासिल ना हुआ, लेकिन तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब उन्होंने ये किया तो मछलियों का बड़ा गौल घेर लिया और उनके जाल फटने लगे। तब उन्होंने अपने शुरका को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। वो आए और दोनों कश्तियां ऐसी भर दीं कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ने यह देखकर यीशु के पांव पर गिरकर कहा कि ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, इसलिए कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। क्योंकि इस माहीगीरी के सबब जो उन्होंने की थी, वो और उसके सब साथी नहायत हैरान हुए
اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے۔ تب یسوع نے شمعون سے کہا، مت ڈر، اس وقت سے تو آدمگیری کرے گا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔